इतना भाव बन जाए कि उस परमात्मा के बगैर हम एक क्षण ना रह पाए। एक बात आपको बताएं, जिस दिन दुनिया वाले आपको पागल समझ लेंगे, उस दिन आप समझ लेना कि भगवान से मेरा सच्चा प्रेम हो गया। पागल का मतलब क्या होता है? बोले जिसको पाकर उसी में गल गया, वही सच्चा प्रेमी है। घर वाले कहेंगे ये तो पागल है, भगाओ इसको, दूर भगाओ, कोई काम का नहीं है, कोई काम काज नहीं करता है। और महाराज जब घर वाले इतना कह देंगे तो समझ लो कि हमारी तो मौज है, मौज। कैसे? बोले निकल पड़ो घर से, आ जाओ अयोध्या। और अयोध्या में साधु संतों के बीच सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे और महाराज अयोध्या में आ जाएंगे तो भगवान से प्रेम होते रात को देर नहीं लगेगी। हे महाराज, अयोध्या तो प्रेम की भूमि है। यहाँ तो ठाकुर जी का प्रेम कण कण में बरस रहा है। एक महाराज अयोध्या के महात्मा थे, वो ठाकुर जी को इतना लाड़ लड़ाते थे, इतना लाड़ लड़ाते थे कि ठाकुर जी उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। ज्यादा दूर की बात नहीं है, कनक भवन आप जानते ही हैं। कनक भवन के बगल में लाल साहेब दरबार है। लाल साहेब दरबार कनक भवन के बगल में। दर्शन नहीं किए आपने? चलिए आज शाम के दर्शन होते हैं। तो महाराज लाल साहेब दरबार है, तो लाल साहेब दरबार के ठाकुर जी बड़े लाडले थे भगवान अपने महाराज जी के। उनकी गोद में खेलते थे, जो वो खिलाते थे वो खाते थे। एक महाराज अयोध्या में प्रसिद्ध जलेबी बनाने वाला था नया घाट पर। वहां से वो नित्य भगवान लाल साहेब दरबार के लिए जलेबी लाता था। रोज उसका नियम था कि ठाकुर जी की आरती हुई नहीं, बाल भोग का टाइम हुआ और तुरंत भगवान के लिए जलेबी ला लो, और भगवान वही बाल भोग में जलेबी करते। अब तो महाराज भगवान को आदत पड़ गई कि वह जलेबी बिना भगवान को सब कुछ फीका लगता। एक दिन क्या हुआ, वो व्यक्ति बीमार पड़ गया, वो जलेबी भगवान के लिए नहीं ले पाया। अब भगवान को जीभ में लगा था कि कब जलेबी मिल जाए, जलेबी मिल जाए। तो महाराज भगवान ने साधारण मनुष्य का रूप धारण करके, भगवान के पास पैसे नहीं थे तो अपना जो चूड़ा सोने का पहने थे वही चूड़ा उतार के ले आए और जलेबी ले आए और जलेबी खाने लगे। अब महाराज जलेबी खा के भगवान आए, पुजारी जी ने शयन किया, और जब पुजारी जी ने शयन किया तो जब 3 बजे जगार होती है ना भगवान की, भगवान को जन दिखाया जाता है कि हे ठाकुर जी उठो, तो ठाकुर जी उठते हैं। तो महाराज ठाकुर जी जब 3 बजे जगार के लिए पुजारी मंदिर में प्रवेश किए तो सब श्रृंगार उतार देखते हैं पुजारी जी, क्या श्रृंगार में कमी है, भगवान को सबके दर्शन करना है। तो पुजारी जी ने जब श्रृंगार को देखा तो भगवान का चूड़ा नहीं था। तो पुजारी जी घबरा गए, क्या करें। तो महाराज अब महंत जी को बताया कि भगवान का चूड़ा नहीं है। तो महाराज सब लोग परेशान, पूरे में मंदिर में खोजना प्रारंभ हो गया, चूड़ा कहीं नहीं मिला। वहां से उसी जलेबी वाले का लड़का आया और महाराज उसको तो जब उस चूड़े को देखा, उस समय जब दिया उस समय तो समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में देखा तो ये तो भगवान का चूड़ा है। वह शाम तक ढूंढते रहे, किसी को पता नहीं चला। शाम के जब दर्शन के लिए आया तो उसने सोचा चलो ये चूड़ा तो बहुत सुंदर है, लाल दरबार के यहाँ हमारे पिताजी जलेबी देते हैं, वहीं ये चूड़ा हम दे आए, वहीं ठाकुर जी को पहना देंगे। सब लोग उस चूड़ा को खोजने में लगे थे, और जब वो चूड़ा लड़का लेकर आया तो महंत जी ने, पुजारी जी ने देखा कि भैया ये चूड़ा तो हमारे ठाकुर जी का है, तुम्हारे पास कैसे पहुंचा।
तो कहा कि हमारी दुकान में कोई इस चूड़ा को दे गया। तब महाराज और महंत जी और पुजारी जी के हाथों में आंसू आ गए कि हे प्रभु, आपको प्रेम से कोई कुछ भी खिला दे, आपको प्रेम से कोई एक पुष्प भी देता रहे रोज, तो आप उसके इतने प्रेमी हो जाते हो। महाराज उस व्यक्ति को भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, जलेबी वाले को। क्यों? जब चूड़ा लेके गए तो भगवान के दर्शन तो हुए ही। महाराज अयोध्या में प्रत्यक्ष घटना है और उसके गवाह यहाँ बैठे हैं। अभी उनका नाम नहीं ले रहे हैं, बताएंगे बाद में भी। क्या लॉकडाउन था और लॉकडाउन में बंदर बहुत ज्यादा भूखे रहते थे, कोई यात्री वगैरह आता नहीं था, पूरी अयोध्या में सुनसान रहता था। तो बब्बा जी ने, हमारे बब्बा जी बैठे हैं, तो बब्बा जी अयोध्या में थे उस समय, तो बब्बा ने सोचा कि इन बंदरों को कुछ खिलाया जाए। तो महाराज का पहले सोचा कि पहले हनुमानगढ़ी पे उनके बानरों की सेना के अध्यक्ष को निमंत्रण तो दे दिया जाए। तो हनुमानगढ़ी पर गए और बोले, हनुमान जी महाराज से विनती की कि प्रभु आज सबका निमंत्रण है, आपको पधारना है पूरी सेना के साथ। तो महाराज निमंत्रण दिया 12 बजे का। खूब महाराज उस समय खरबूजा, चिमरी, कलींदा महाराज और कई प्रकार के जो फल आते हैं उसी सीजन में, सब फल बोरा बोरा भर के आए। उस समय खूब अच्छे फल मिलते थे। राजघाट पर एक मंडी लगती है, तो बब्बा की वो मंडी देखी थी, तो हाँ हम सब गए, वहाँ से लेके आए। और जब लेके आए तो अंदर मंदिर में रखा, सबको बढ़िया आमनिया किया, आमनिया करके रखा। और जब आमनिया करके रखा 12 बजा, छत्र पर उस सबको बिछा दिया, डाल दिया। और महाराज 12 बजे देखते हैं तो पूरी छत पर आज पूरी सेना मड़राई हुई है और उसमें एक खूब बड़ा सा बंदर बैठा सामने। माने वही इस सेना को लेकर आया और पूरी सेना खाने लगी, वह बंदर नहीं खा रहा था, वो एक जगह बैठा है शांति से। बब्बा मजाक में गए कि भैया तुम भी खा लो, तुम काहे बैठे हो ऐसे। बड़ा था, खूब बड़ा, उस समय डर भी नहीं लगा ले, कुछ दिमाग में भी नहीं आया। बब्बा ने जब हाथ में लेकर गए उसके पास, मंदिर के पास, और उसको दिया, वो प्रेम से पाया और सब लोगों ने पाया। उस बंदर के साथ में लेवा के महाराज पूरी सेना चली गई। और जब बाद में पूरी सेना चली गई तो बब्बा ने सोचा, फिर हम लोग बाद में बैठे तो बब्बा ने कहा कि वो बड़ा बंदर वो खा नहीं रहा था, सब खा रहे थे, क्या बात है। तो महाराज फिर समझ में आया कि वो हनुमान जी महाराज साक्षात आए थे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या में महाराज कोई सी भी सेवा करो, कोई सेवा, कोई काम करो, अयोध्या में प्रत्यक्ष में श्री ठाकुर जी है। और राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी महाराज अयोध्या में साक्षात है, कई प्रमाण हैं। तो महाराज आज बाबा गदगद है, काकभूसुंडी जी महाराज गदगद है, बड़ा अक्षर सौभाग्य मिला महाराज। और गोस्वामी जी कहते हैं, यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई, राम के जा पर हो, अवसर जो यही भी दिया, अवसर जो यही दिया, भूप देन जो यही मन भावा,
रे